और जय हिंद। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 13 10 तक मैंने डाल दिया क्वेश्चन, उसका अच्छे से आप लोग देखिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। आकृति 12.31, यही है 12.31। एक चतुर्थांश है, क्या है? ओ पी बी क्यू। एक क्या है? एक चतुर्थांश है जिसमें ओ ए बी सी क्या है? वर्ग है। क्या है? ओ ए बराबर दे दिया, यानी वर्ग की एक भुजा दे दिया। कितना? 20 सेंटीमीटर। तो सब 20 हो जाएगा। ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20 सेंटीमीटर। अच्छा देखिए, वर्ग का जो भुजा है 20 यहीं तक है, यानी यहां तक अगर रहता ना तो हम इसको चतुर्थांश का त्रिज्या मानते। चाहिए अगर यहां तक रहता तो त्रिज्या मानते, लेकिन अब यहाँ त्रिज्या का पंगा हो गया। चतुर्थांश का त्रिज्या दिया ही नहीं है, तो यहां से अगर हम वर्ग का विकर्ण निकाल ले, क्या निकाल ले? जब वर्ग की चारों भुजा हमको पता है तो वर्ग का विकर्ण ही क्या बन जाएगा? चतुर्थांश का त्रिज्या बन जाएगा। ये डायमीटर ही बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा ना। सॉरी, डायगोनल, डायमीटर बोल दिया। डायगोनल जो है विकर्ण ही बन जाएगा रेडियस। तो आइए देखते हैं। चूंकि चतुर्थांश ओ पी बी क्यू, ओ पी बी और क्यू में गौर से देखिए तो सीधे निकाल लीजिए ना। आर यानी डी, यहाँ पे डी को आर बोले है ना, या डी ही निकाल लो। हमारे लिए चतुर्थांश के लिए तो त्रिज्या ना हो जाएगा। क्या होता है नियम? वर्ग का विकर्ण बराबर। अब यहाँ आपको नियम याद होना चाहिए, जिसको याद रहेगा वो बना पाएगा। वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुने भुजा, इसलिए आर बराबर आ जाएगा √2 गुने भुजा। कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसलिए आर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर, है ना। तो चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने, दिया हुआ है क्या? चलो दिया हुआ तो लिखिए 3.14, यानी 3.14 गुने आर का स्क्वायर। आर का मान कितना है अभी? 20√2 का स्क्वायर। दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे चला आएगा। 50 दूनी 100, 157 दूनी तो क्या आ गया? 1/4 गुने 157/50 गुने 20 का स्क्वायर हुआ। यहां देखो रे, 20 का स्क्वायर और उर्दू का स्क्वायर 2, तो 400 दूनी 800। काटो, 0 से 0, 16 पचे 80, 4 चौका 4 से 157 में 7 चौक 28 हासिल 2, 20 2 22 हासिल 2, 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूरा चतुर्थांश हमारा कितना है? इसमें से 20 का स्क्वायर 400 घटा दीजिए, 228 आंसर। क्या? फिर निकालिए वर्ग का क्षेत्रफल। फिर वर्ग ओ ए बी सी, ओ ए बी सी का भुजा कितना दे दिया है? भुजा बराबर है 20 सेंटीमीटर। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर भुजा का स्क्वायर, यानी 20 का 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग देख लीजिए, पूरे चतुर्थांश में वर्ग घटा दे रहे हैं, तो ये जो 2 पार्ट बच रहा है छायांकित है, इसलिए फाइनली छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश
चतुर्थांश ओ पी बी क्यू का क्षेत्रफल माइनस वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। घटाइए 628 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 400 सेंटीमीटर स्क्वायर घटाएंगे तो 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, हमें सपोर्ट करें। आपसे यही आग्रह है, विनती है, निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगला देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, त्रिज्यखंड दो को दे दिया है। त्रिज्यखंड ओ ए बी है, बड़ा सा त्रिज्यखंड, उसी में से एक छोटा त्रिज्यखंड ओ सी डी काट लिया गया। क्या काट दिया गया है? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न से चूंकि त्रिज्यखंड ओ ए बी में, किसमें? ओ ए बी में। तो यहां भेजे हैं मम्मी। आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री, इसलिए त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 300। तो पाई का मान नहीं दिया क्या? 22/7 गुने 21 का स्क्वायर गुने थीटा के जगह पे हो जाएगा 30 डिग्री बट्टे 300। काटिए, 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, यानी 11/7 गुने 21 का स्क्वायर 21 गुने 21 गुने 1/6। तो काटिए, 7 तिरी 21 और 3 दूनी 6। अब नहीं कटेगा तो गुना करो 11 में 21 से, 21 दहाई 210, 210 21 जोड़ेंगे तो 231/2, या तो दशमलव में ले जाओ या फिर बट्टे में छोड़ दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः त्रिज्यखंड ओ सी डी में, उठा लीजिए, ओ सी डी में आर बराबर कितना है छोटका? देखिए 7 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 डिग्री। थीटा कितना है? 30 डिग्री है, इसलिए त्रिज्यखंड ओसीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 300। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 7 का स्क्वायर गुने थीटा के जगह पे 30 डिग्री बट्टे 360। काटेंगे तो यहाँ पे भी 12 बार में, फिर काटिए 11 दूनी 22, 6 दूनी 12, तो 11/7 गुने 7 का स्क्वायर 49 गुने 1/6। काटिए, 7 सत्ते 49, 11 सत्ते 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फाइनली, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए बी, सेक्टर ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। में से क्या करना है? घटा देना है सेक्टर माइनस त्रिज्यखंड, सेक्टर ओसीडी को घटा दीजिए, ओसीडी का क्षेत्रफल। चलिए, तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या आया है? 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77/6। चलिए, तो 2 और 6 कैल्सियम, 6 2 तिहाई 6, 3 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6 एकम 6, 77 एकम 77। घटा देंगे तो इधर 13 में से 7 गया तो 6, 8 में से 7 गया 1, 616/6, काटने पर 36 ना, नहीं 36 नहीं, काटो, 3 दूनी 6 और 308 दूनी 616, नहीं टूटेगा, 308/3 आंसर होगा।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकृति 12.33 है ये, देख लो, कह रहा है एबीसी क्या है, एबीसी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। क्या है, जिसके त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या इसको बोलेंगे बाबू, ये 14 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ए बी सी, मतलब ये यहां से ऐसे ले लिया है, वृत्त का एक चतुर्थांश है, तो यहां ए बी सी है, यहां कर दो डी थोड़ा सा, ठीक है, ए बी डी सी कर दो। ये चतुर्थांश आपको दिख रहा है, यहां से ये आया और यहां से ये गया, देख लो, ये पूरा चतुर्थांश है, ठीक है। उसमें एक वृत्त नजर आ रहा है, क्या नजर उसमें एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, समकोण त्रिभुज ए बी सी नजर आ रहा है, या बी ए सी नजर आ रहा है। इसमें बीसी क्या है, वृत्त का अर्धवृत्त का क्या है, बीसी व्यास है, क्या है, ये पूरा व्यास है ये। तो छायांकित हम लोग को निकालना ये है, तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पूरा, ये वाला हिस्सा, उसमें से घटा देंगे किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को, तो बचेगा ये ना। फिर व्यास निकाल के अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला हिस्सा घटा देंगे, तो बचेगा आपका छायांकित भाग, है ना, बचेगा। तो यही काम करना है। फोटो अगर समझ गया तो सब समझ गए। क्योंकि चतुर्थांश ए बी डी सी में हम डी यहां लगा दिए हैं, ठीक है ना, ए बी डी सी में त्रिज्या बराबर दे दिया है कितना, 14 सेंटीमीटर। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बोलो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर का मान 14 का स्क्वायर, यानी 1/4 गुने 22/7 गुने 14 का स्क्वायर, 14 गुने 14, काटो, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 11 दूनी 11 गुने 14 करेंगे तो 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154, सॉरी, चतुर्थांश पूरा कितना आ गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में गौर से देखिए, लंब भी नजर आ रहा है और आधार भी नजर आ रहा है ना। त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार क्या है 14 सेंटीमीटर, गुने ऊंचाई क्या है 14 सेंटीमीटर, काटेंगे तो 2 सत्ते 14, 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूरे लेकर आया था 154, इसमें से घटा दिए किसको, मतलब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि ये पूरे का कितना आया था क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर चलो अब बीसी निकाल लो, तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, बीसी को क्या बोलेंगे, कर्ण, क्या बोलेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसलिए बीसी बराबर लंब कितना है, देखो तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, बीसी बराबर 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, और बीसी बराबर 196 जोड़ेंगे तो 12 के 2 हाथ से ले, 18 के 19 हाथ से ले, 2 1 3, इसलिए बीसी बराबर हो जाएगा
196 गुने 2, इसलिए BC बराबर 196 का वर्गमूल 14√2 सेंटीमीटर। चलिए BC का मान यानी D कितना आ गया 14√2। ये तो व्यास हो गया, क्या हो गया, इसलिए D बराबर 14√2। तो R बराबर, तो अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर क्या होता है D/2, क्या होता है, इसलिए R इज इक्वल टू 14√2/2, काटेंगे तो 7 बार में, R बराबर 7√2। इसलिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पूरे अर्धवृत्त का त्रिज्या आधा हो गया आपका कितना 7√2 हो गया ना यहां तक। तो इसका क्षेत्रफल निकालो पूरा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 गुने पाई R², 1/2 गुने पाई का मान 22/7 गुने R का मान 7√2 का स्क्वायर। चलिए तोड़िए आगे, तो 1/2 गुने 22/7 गुने 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, 49 दूनी 98, काटो इसको, 11 दूनी 22, 14 सते 14 एक रही 154। चलिए अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल कितना है जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग को अर्धवृत्त से हमको ये ना घटाना होगा, तो पहले ये पता होना चाहिए, यानी क्षेत्र किसका BDC, यहाँ O मान लो केंद्र को। तो यहां कर लेते हैं हम लोग, चलिए को क्षेत्र BDC, क्षेत्र BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस, बोले किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAC का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका मान निकालने के लिए, ये क्षेत्र निकालने के लिए, ये क्षेत्र हम लोग निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से इसको घटा रहे हैं त्रिभुज को। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना आया था, देखो तो वहां बराबर है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 98, कितना आया है, घटा दो तो 14 में से 8 गया तो 6, इधर 4, 14 में से 9 गया 5, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये क्षेत्र कितना आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइनली निकाल लो, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, किसका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से क्या घटा देंगे, क्षेत्र BDC का क्षेत्रफल अभी निकाले ना, माइनस क्षेत्र BDC का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था टोटल, देखो यहाँ 154, कितना आया था 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, इसमें से क्या घटा देंगे 56 घटा दीजिए फाइनली, तो घटाइए, तो 14 में से 6 गया तो 8, अरे 4, 14 में से 5 गया तो 9, 98 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। है समझ में सबको। सबसे पहले हमने क्या किया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला, फिर उसमें से क्या किया, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा दिए, तो क्या आया क्षेत्र BDC का क्षेत्रफल। फिर देखिए कर्ण निकाल के, कर्ण क्या हो गया व्यास, कर्ण का आधा त्रिज्या, तो अर्धवृत्त का क्या निकाल लिए क्षेत्रफल, 154 आया, उसमें से 56 घटा दिए तो आ गया आपका आंसर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, धन्यवाद।
चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर का। 12.3 ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल आपका आज खत्म हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के, गौर से देखा जाए तो देखिए इस वर्ग के अंदर दो ठो चतुर्थांश है। क्या है? एक चतुर्थांश यहां नजर आ रहा है, एक ऐसे यहां से नजर आ रहा है, एक इधर चतुर्थांश और एक इधर चतुर्थांश। नाम देना दीजिए ए बी सी डी, हो गया। और यहाँ ई कर दीजिए और यहां कर दीजिए एफ। तो पहले चतुर्थांश, चूंकि चतुर्थांश या फिर पहले वर्ग का निकालो ना, क्योंकि वर्ग का भुजा कितना है, वर्ग का भुजा दे दिया है 8 सेंटीमीटर, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या है? भुजा हो गया 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर चतुर्थांश ए डी ई बी, चतुर्थांश ए डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर। देख लो ये 8 8 8 इधर से और 8 इधर से, त्रिज्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर। 1/4 गुने 22/7 गुने 8 8 64, 16 चौका 64, 16 बैसैया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर चतुर्थांश, दर्शन नजर आ रहा है, चतुर्थांश सी डी एफ बी, चतुर्थांश सी डी एफ बी का क्षेत्रफल बराबर, यहां पे भी 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर, यानी 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने 8 का स्क्वायर। 1/4 गुने 22/7 गुने 8 8 64, 16 चौका 64, 16 बैसैया 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए सीधे निकाल लीजिए। इसलिए छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है ना, डिजाइन निकाल लीजिए। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो चतुर्थांश, अब दोनों चतुर्थांश मिलकर एक तरीके से क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें से वर्ग के क्षेत्रफल घटा लीजिएगा तो ये ना शेष बचेगा। चतुर्थांश ए डी, क्या है पहला, ए डी ई बी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्थांश चतुर्थांश अभी क्या निकाले हो, सी डी एफ बी का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो चल इधर क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 352/7 प्लस 352/7 माइनस 64, 8, इसका क्षेत्रफल कितना है वर्ग का, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका दिन का जोड़ कट लो, 7 7 कैल्सियम 7, 7 एकम 7, 352 एकम 352, 7 एकम 7, 352 एकम 352 माइनस 64, जोड़ेंगे तो 7 2 2 4, 5 5 10 की 704/7 माइनस 64/7। इधर भी भिन्न का घटाव करो, 7 7 7 और 7 नीचे एक मानेंगे ना, सॉरी इसके नीचे एक ले लो, तो 7 कैल्सियम 7, 7 एकम 7, 704 एकम 704, 107, 7 से गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हासिल 2 और 7 छक 42 2 44, 7 448 घटा दीजिए तो 14 में से 8 गया तो 6,
9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 256/7। कितने पे छोड़ दिया आंसर? इसी के साथ ये आपका चैप्टर एक्सरसाइज सब खत्म। ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल आपका मैंने खत्म करा दिया। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल, कम से कम उसमें भी 30-40 को नियम देखेंगे और नए चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके